हेलो दोस्तों, कनपुरिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम पिछली वीडियो में 1773 एक्ट की कमियां देख चुके हैं और आज की वीडियो में हम उसके आगे आने वाले एक्ट पर जानकारी देखेंगे। अभी तक हम देख चुके थे कि 1773 के एक्ट में क्या क्या कमियां थी। अब इसी कमियों को दूर करने के लिए भारत में दो एक्ट धड़ाम से गिरा दिए जाते हैं। इनमें से एक एक्ट था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और एक एक्ट था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सेटलमेंट सेटलमेंट यानी अगर कुछ बिगड़ गया है तो उसको सेटल करना, यानी उसका समाधान निकालना। आइए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। ये जो 24 मेंबर का जो व्हाट्सएप ग्रुप खोल रखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से, एक दिन क्या होता है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो उसका अचानक मन हो जाता है। वो पूछती है कि इन लोगों से कि भैया सब ठीक चल रहा है इंडिया में, ये अपना वॉरेनवा काम आम कर रहा है, कोई बिल तो सुनाई नहीं दे रहा है, निकाली से कि नहीं निकाली से। ठीक है, ये सुनते ही ये जो 24 मेंबर का ग्रुप है इसमें खलबली मच जाती है। ये क्या करते हैं, ये तुरंत भारत कॉल लगा देते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि उस समय कॉल चलती थी या नहीं चलती थी, ये सिर्फ एक कहानी है। ठीक है, जैसे ये लोग कॉल लगाते हैं, पता चलता है वॉरेन बोलता है कि भैया हम रास्ते में हैं, हम आ रहे हैं, हम आके बताते हैं सब कुछ क्या चल रहा है वहाँ पे। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेट करने लगते हैं। जैसे ही वॉरेन पहुंचता है और इनको सारी चीजें बताता है तो इनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि अरे ऐसी कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल सकता है। वॉरेन बताते हैं कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, वो हम कोई भी बिल लेके जाते हैं उसको रजिस्टर करने से मना कर देती है। ठीक है, यानी कानून हम बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो भी हिंदू मुस्लिम और सिख जो पहले से रह रहे हैं, ठीक है, उनके अपने पर्सनल लॉ हैं। अब वो अपने पर्सनल लॉ को सबसे ज़्यादा मानते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट उनमें हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, उनके पर्सनल लॉ को वो कुछ नहीं समझ रही है। वहाँ की कंडीशन तो मैं जानता हूँ ना, मैं तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ और वो ऊपर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको कुछ पता आता है नहीं। और अब बताइए मैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वॉरेन की ये जो समस्या है ये जायज़ लगती है। ये तुरंत इमीडिएट ब्रिटेन की पार्लियामेंट को ये बताते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बताइए क्या करना है। अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट बोलती है कि चलो तुम तुरंत एक काम करो, एक हाउस ऑफ कॉमन में एक कमेटी बनाओ। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी का नाम होता है टॉर्चेट कमेटी। हमें इस कमेटी का नाम याद रखना है, टॉर्चेट कमेटी, टॉर्चेट कमेटी, टॉर्चेट कमेटी। अब यही टॉर्चेट कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आएंगी, ठीक है, जो ये बताएगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जो सजेस्ट करेगी, वही आके हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनेगा। ठीक है, अब इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया क्या क्या गया, इसमें ये साफ-साफ बता दिया गया कि भाई आप लोगों की पावर में क्या-क्या डिफरेंस है, यानी आप लोगों की सीमाएँ कहाँ-कहाँ तक हैं। आपकी ये बाउंड्री लाइन है, आपको इसको क्रॉस नहीं करना है। जो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बहुत बड़ा सुपर हीरो समझ रहा था, वो इस एक्ट के बाद बहुत ही लोअर पोजीशन पे आ गया। कैसे? इस एक्ट में ये बता दिया गया कि भाई जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड मुद्दे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी मेंबर है रेवेन्यू से, ठीक है? इस पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? फाइनली हम समझा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपको इन पे हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इनको बता दिया कि आपको इस बाउंड्री से बाहर ही रहना है, इसके अंदर नहीं घुसना है। ठीक है, आगे क्या किया गया, अब इसमें यह बता दिया गया कि अब कोई भी बिल या कोई भी हम कानून बनाने के लिए कोई भी चीज़ लेकर आएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वो हमें रजिस्टर नहीं करानी है। यानी अब ये बता दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर सहमत हो जाते हैं किसी कानून को बनाने के लिए, बस वहीं से वो कानून बन जाएगा। यानी अब ये सुप्रीम कोर्ट जो बीच में इसका मीडिएटर था कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है इस बिल का, वो खत्म कर दिया गया। यानी अब कोई भी बिल रजिस्टर्ड नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में। और क्या बताया, और ये बताया कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट तुम ये इन लोगों के पर्सनल लॉज में तुम छेड़छाड़ कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। ठीक है, तुम जानते जानते हो नहीं कुछ ग्राउंड लेवल पे, अभी ये लोग खड़े हो जाएंगे उल्टा तो हम लोगों को भागना पड़ जाएगा। तुम्हारी ये जो नौटंकी चल रही ना, इस चक्कर में हमको यहाँ से निकलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो तुम अब इनके पर्सनल लॉज जो हैं, हिंदू मुस्लिम और सिख जो भी कम्युनिटीज़ थी, उनके पर्सनल लॉ से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। ठीक है, और क्या बताया, और बताया कि भाई जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके जो सिविल केस थे, ठीक है, जो नागरिक केस, जो नॉर्मल केस आते थे, वो डील कौन करेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल यानी कलकत्ता की जो सरकार है जो उस समय, वो करेगी। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये सब मैटर नहीं जाएंगे, ये जो सिविल केसेस हैं ये नहीं जाएंगे, किसके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ठीक है, यानी ये एक्ट कुल मिला के किसके फेवर में था, ये सिर्फ फेवर कर रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल का और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। क्यों? क्योंकि यही तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, इन्हीं से ब्रिटेन में रेवेन्यू जाना है। अब यही दब जाएंगे तो भाई रेवेन्यू कहाँ से जाएगा। ठीक है, पैसा कहाँ से पहुंचेगा ब्रिटेन में। अब यही काम नहीं कर पाएंगे इनके जो प्रतिनिधि हैं, तो कहाँ से पैसा वो पहुंचेगा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा फेवर किसको जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। और इस
एक्ट में क्या बता दिया गया साफ साफ कि आपकी सीमाएं ये हैं, आपकी बाउंड्री लाइन ये है, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी बाउंड्री लाइन ये है, बंगाल के गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। और साफ साफ बता दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट अब बंगाल के गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और रेवेन्यू से रिलेटेड मुद्दों पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। और कोई भी बिल अब वहाँ पे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपनी सहमति लीजिए, आप बिल बनाइए, कानून पास कीजिए, ठीक है। ये जो इमीडिएट जो इफेक्ट कर रहे थे उन्हीं का सॉल्यूशन 1781 में निकाल दिया गया। लेकिन अभी बाकी जो कमियां होंगी वो आगे 1784 में कंप्लीट की जाएंगी। लेकिन जो इमीडिएट कमियां थी, यानी जो आपका कानून नहीं बन पा रहा है और जो वहाँ के पर्सनल लॉज में हस्तक्षेप हो रहा है, जिसकी वजह से वारेन हेस्टिंग को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है, उन केसेस को तुरंत सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। किसमें? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। अब मान लीजिए आपसे मिश्रा जी पूछ लेते हैं भैया एक्ट ऑफ डेक्लेरेटरी किसे बोलते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का ही दूसरा नाम एक्ट ऑफ डेक्लेरेटरी भी है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको एक बात दिमाग में याद रखनी है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही एक्ट ऑफ डेक्लेरेटरी है, यानी इसमें डिक्लेयर कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट तुम जूनियर हो, ठीक है, और जो बीजीजी और ईसी हैं ये सुपीरियर हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि 1784 का एक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें थी और इसको बनाने के पीछे का रीज़न क्या क्या था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम उसी क्लास में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।